हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहली क्लास में हमने पढ़ा था कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर और को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। आइए उन्हीं के बेस्ड हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल्स करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। आइए सबसे पहले हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास, इफ पी क्यू एंड आर एस are two parallel lines, angle MXQ ये एंगल 135 डिग्री दिया हुआ है एंड MYR ये 40 डिग्री दिया हुआ है। हमें निकालना है XMY। आपको ये टोटल एंगल कैलकुलेट करना है। इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और वो लाइन हमने किस तरह से ड्रॉ की, इसे मैंने ए बी नेम दिया। ए बी इस तरह से ड्रॉ की हमने ताकि वो ए बी पी क्यू के साथ पैरेलल है। ये हमने कंस्ट्रक्शन में डालना है पार्ट, कंस्ट्रक्शन ए बी पैरेलल है पी क्यू। ए बी लाइन हमने पी क्यू के साथ पैरेलल कंसीडर की और पी क्यू और आर एस ये दोनों पैरेलल गिवन है। और हमने 6.6 थ्योरम के अंदर पढ़ा था कि अगर एक लाइन दो लाइनों के साथ पैरेलल होती है तो वो दोनों लाइनें भी आपस में पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज ए बी आर एस के साथ भी पैरेलल होगा। नाउ अब मुझे ये टोटल एंगल कैलकुलेट करना है। ये टोटल एंगल किस तरह से बन रहा है, इस एंगल को और इस एंगल को मिला के अगर मुझे ये दोनों एंगल मिल जाते हैं तो हम उन दोनों का सम करेंगे तो मुझे कंप्लीट एंगल XMY मिलेगा। तो सबसे पहले लाइन PQ और AB ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, उनके लिए XM एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो टू पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो ये दो एंगल बनते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो सबसे पहले मैं ये कंसेप्ट यूज कर रहा हूं, लाइन ए बी पैरेलल है पी क्यू के साथ एंड XM इज अ ट्रांसवर्सल। सो सम ऑफ दीज टू एंगल QXM and angle XMB, QXM plus angle XMB इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। रीजन क्या आएगा, को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये आप रीजन में डालोगे। तो यहां से QXM एंगल हमें दिया हुआ है 135 डिग्री, तो इसको हम पुट कर देते हैं 135 डिग्री। तो XMB इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल XMB इज इक्वल टू 180 माइनस 135 डिग्री। तो एंगल XMB ये आपके पास आएगा 45 डिग्री। यही मुझे कैलकुलेट करना था सबसे पहले। अब मुझे हाफ एंगल मिल चुका है XMB। अब फिर मुझे चाहिए BMY एंगल। BMY एंगल हमें पता लग जाता है तो इन दोनों को ऐड करके हमें कंप्लीट एंगल मिलेगा। नाउ लाइन AB एंड RS ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, उनके लिए ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है MY। तो ये जो दो एंगल बनते हैं ये कौन से एंगल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली हम यहाँ लिख सकते हैं लाइन AB पैरेलल है RS के साथ एंड ट्रांसवर्सल क्या है, MY इज ट्रांसवर्सल। तो ये जो दो एंगल बने BMY एंगल BMY वो किसके इक्वल होगा, MYR के इक्वल, MYR। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट एंगल। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हो। उसके बाद अब ये एंगल कितना दिया हुआ है, MYR ये 40 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 40 डिग्री है। तो इसका मतलब एंगल BMY हमें कितना मिला, 40 डिग्री। अब मुझे ये दोनों एंगल मिल चुके हैं XMB और BMY।
तो मुझे टोटल चाहिए था एक्स एम वाई कैलकुलेट करना है। नाउ हमें एंगल कैलकुलेट करना है एक्स एम वाई, तो एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल टू एक्स एम बी, एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल बी एम वाई, एंगल बी एम वाई। इन दोनों की वैल्यूज हैं हमारे पास। इसकी वैल्यू है 45 डिग्री और इसकी वैल्यू है 40 डिग्री, तो दोनों को जब ऐड करोगे तो 85 डिग्री। तो एंगल एक्स एम वाई हमें 85 डिग्री मिल गया। यही हमें कैलकुलेट करना था, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, यानी टू लाइन्स कंसिडर कर लेते हैं, पी क्यू और आर एस। हमने यहाँ टू लाइन्स ली। इन टू लाइन्स को एक लाइन कट करती है ए बी सी डी। मैंने इसको ए डी लाइन कंसिडर किया जो पी क्यू और आर एस को बी और सी पे कट करती है, बी और सी पॉइंट पे। नाउ गिवन क्या था, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स, वो हमने ले लिया, सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये वाले कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इनके बाइसेक्टर ये जो दो इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, इनको बाइसेक्ट करें, ये वाले बाइसेक्टर, इसको बी ई और इसे सी एफ नेम दे देते हैं। तो ये जो टू बाइसेक्टर हुए, एंगल ए बी क्यू के लिए बी ई बाइसेक्टर है और एंगल बी सी एस के लिए सी एफ एंगल बाइसेक्टर है। ये दोनों एंगल सेम है। आर पैरेलल, ये पैरेलल दिए हुए हैं, यानी गिवन क्या है, गिवन बी ई पैरेलल है सी एफ के साथ, बी ई पैरेलल है सी एफ के साथ। देन प्रूव दैट टू लाइन्स आर पैरेलल। ये जो हमने टू लाइन्स ली थी पी क्यू और आर एस, मुझे प्रूव करना है ये दोनों लाइनें भी पैरेलल हैं। टू प्रूव पी क्यू पैरेलल है आर एस के साथ, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये मुझे प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसे यूज करते हैं। एंगल ए बी ई वो किसका हाफ हुआ, ए बी क्यू का। प्रूफ, एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई इज हाफ ऑफ ए बी क्यू, इज हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन नेम दे देते हैं। सिमिलरली एंगल बी सी एफ, एंगल बी सी एफ इज हाफ ऑफ एंगल बी सी एस, ये टोटल बी सी एस का हाफ हुआ, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन नेम दे दिया। अब ये जो एंगल है ए बी ई और सी बी सी एफ, ये दोनों एंगल इस दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर बने हुए हैं। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और इन्हें ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये दोनों एंगल क्या बने, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हेयर बी ई एंड सी एफ, बी ई पैरेलल है सी एफ के साथ एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल, सो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ, बी सी एफ। रीजन क्या दोगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब ए बी ई बी सी एफ के इक्वल है और यहां से देखो इक्वेशन फर्स्ट में ए बी ई थी वैल्यू और ये बी सी एफ वो इक्वेशन नंबर सेकंड में है। इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 2 से ये दोनों वैल्यूज जब आप यहाँ पुट करोगे, ए बी ई की वैल्यू ये यहाँ पुट कर देते हैं और बी सी एफ की वैल्यू ये यहाँ पुट कर देते हैं, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, ए बी ई की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू विच इज इक्वल टू बी सी एफ की जगह जब वैल्यू पुट करोगे तो हाफ ऑफ एंगल
बी सी एस, दोनों तरफ से हाफ कैंसिल कर देते हैं, तो आपके पास रिजल्ट क्या आया, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी सी एस। ये एंगल कौन से हुए, ए बी क्यू बी सी एस, ये दोनों एंगल कौन से एंगल बन रहे हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो इन दोनों लाइनों के ऊपर बनते हैं। पी क्यू और आर एस टू लाइन्स ली थी हमने, ए डी एक ट्रांसवर्सल है, और हमने पढ़ा है कि अगर एक टू लाइन्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम हो जाते हैं तो ये दोनों लाइनें पैरेलल बन जाती है। ये हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम में पढ़ा था, कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम में। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो आप इसे बोल सकते हो लाइन्स पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल। रीजन क्या दोगे, कन्वर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। यही हमें प्रूव करना था कि लाइन पी क्यू पैरेलल आ जाए लाइन आर एस के साथ, हेंस प्रूव। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 6, लाइन्स ए बी एंड सी डी, ए बी सी डी ये दोनों पैरेलल है, एंड सी डी ई एफ के साथ पैरेलल है, सी डी ई एफ के साथ पैरेलल है। ऑल्सो ई ए इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ई ए वो ए बी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ 90 डिग्री एंगल बनाता है। इफ एंगल बी ई एफ, एंगल बी ई एफ, बी ई एफ 55 डिग्री, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल एक्स वाई एंड जेड। एक्स यहाँ पे बनता है, वाई यहाँ बना हुआ है, और जेड ये वाला एंगल है। मुझे इन तीनों एंगल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले सी डी लाइन और ई एफ लाइन, ये दोनों लाइनें पैरेलल है। लाइन सी डी एंड ई एफ आर पैरेलल, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, और अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, एंड बी ई इज ट्रांसवर्सल। सो ये जो दो एंगल बनते हैं, ये दो एंगल है को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। वो तो हमें पता है कि जो को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड होते हैं तो उनका सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल y प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आप रीजन दोगे, को इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल्स। तो यहां से आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, y इज इक्वल टू 180 माइनस 55, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाती है यहाँ से 125 डिग्री। तो y हमारा 125 डिग्री आ गया। अब मुझे कैलकुलेट करना है x। अब x के लिए AB और CD ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और इन दोनों पैरेलल लाइन के लिए ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, और ये अगर ट्रांसवर्सल है तो x और y ये दोनों एंगल कौन से हुए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली हम यहाँ लिख सकते हैं लाइंस AB एंड CD आर पैरेलल एंड BE is transversal, BE is transversal। सो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, एंगल x इज इक्वल टू एंगल y। रीजन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। y की वैल्यू 125 है, तो ये आपके पास वैल्यू x कितनी आएगी, 125 डिग्री। तो यहाँ से हमें एंगल x भी मिल गया। फिर उसके बाद एंगल बचा z। अब z की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करोगे, ए बी और ई एफ लाइन्स ए बी एंड ई एफ आर पैरेलल, ये दोनों लाइनें पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, यहाँ 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। तो आप इसे लिख सकते हो ई ए बी प्लस ए ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें पता है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस ए ई एफ
ए ई एफ कैसे बना, जेड प्लस 55, ये वैल्यू आ जाएगी जेड प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम 145 प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 145, तो जेड की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 35 डिग्री। यही मुझे तीनों एंगल कैलकुलेट करने थे। एक्स की वैल्यू कितनी आई है 125, वाई की वैल्यू 125 और जेड की वैल्यू 35 डिग्री। यही तीनों एंगल्स हमें कैलकुलेट करने